सभी प्रतिभागियों को कक्षा 10वीं के सभी प्रतिभागियों को प्यार भरा जय सिया राम। आप सभी विद्यार्थियों को अवगत है पहले से कि 27 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 10वीं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दीजिए। तो मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। टोटल 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों में से आपका मुझे विश्वास है कि आपके उसमें से 95 प्लस नंबर चले जाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर विश्वास रखोगे तो। परंतु आपसे एक शर्त रहेगी कि अधिक लोगों के लिए इन प्रश्नों को शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लेना। जिससे क्या होगा कि मैं कल और परसों आपको 2 दिन 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्नों की मैं आपको समझा सकूं कि आपको लिखना कैसे है। मैं 40 प्रश्नों को आपको 4 घंटे में याद करा के दे दूंगा। ये मेरा वादा है, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आप नो टेंशन होके रहना, आपके 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले गद्य खंड को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सुनो। कैप्टन कौन था, वह क्या काम करता था? पहला क्वेश्चन। दूसरा है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तीसरा प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? चौथा प्रश्न खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बालगुण भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। बालगुण भगत की पुत्रवधु न अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? 5 प्रश्न हो गए। जो एक और प्रश्न है उसी चैप्टर से, बालगुण भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा कि क्वेश्चन नंबर 7, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है मोह और प्रेम में क्या अंतर है? इसको अच्छे से कर लेना। लेखक को नवाब साहब के किन हावभावों को देखकर महसूस हुआ कि उनके बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? अगला प्रश्न है आप इस निबंध को क्या नाम देंगे? आपका 11वां प्रश्न एक कहानी, यह भी पाठ में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियारा कहना कहकर क्यों संबोधित किया था? क्वेश्चन नंबर 12वां है वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मन्नू भंडारी को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर? यह आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं अभी 13वां जो प्रश्न है वो संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है? आगे वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? लेखक को सभ्यता और संस्कृति सही समझ अब तक क्यों नहीं आई? अगला प्रश्न शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? यह भी आपका अच्छा प्रश्न है। अब मैं थोड़ा सा ग्रामर की ओर चल रहा हूं। विज्ञान का चमत्कार निबंध है, इसको रट लेना, याद कर लेना अच्छे से। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो मेरे फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट पर डले हुए हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मैं अपने 7 साल के अनुभव में बता रहा हूं कि मैं जो प्रश्न आपको दे रहा हूं उनमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 27 तारीख को जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग मुस्कान होगी और आप मुझे उस समय याद जरूर करोगे कि कोई मोनू सर नाम के एक टीचर थे जिन्होंने हमें मोस्ट क्वेश्चन दिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक हिंदी की ही नहीं, मैं आपको संस्कृत के भी अवेलेबल कराऊंगा, सोशल साइंस के भी कराऊंगा, यानी आपको हर सब्जेक्ट के मैं मोस्ट दूंगा। लेकिन तभी जब वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, लोगों का भला।
अधिक से अधिक लोगों की हेल्प करनी है, उन लोगों का यही एक मानव धर्म है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, कहीं से भोपाल से, किसी के दतिया से, किसी के अम्बा से, पोरसा से, कैलारस से, जौरा से, सबलगढ़ से, बीजापुर से, शिवपुरी से, काफ़ी लोगों के मैसेज आए। मैं बहुत परेशान हो गया 2 दिन से, इसलिए मुझे डालने पड़ रहे हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, इसी में जीवन में खेलों का महत्व, इसको भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा करना एक्स्ट्रा तो। बड़े भाई की शादी है और पिताजी का स्थानांतरण है और ध्वनि विस्तार के यंत्र है। इनका बस अपन को एक पैटर्न बनाना आना चाहिए कि लिखा कैसे जाता है। याद करने से ज़्यादा लिखने पे पता होना चाहिए लिखने का तरीका क्या है, इनकी लिखने की विधि क्या है। हमें इनके बारे में नहीं पता तो हमारे नंबर 75 रह जाते हैं, 80 रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इसका रीज़न है हमें नॉलेज नहीं है। हमें जो टीचर पढ़ाते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, उसमें अपन को ये सोचना है कि हमें अर्धविराम कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, योजक चिन्ह कहाँ लगाना है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को रखनी है, जो कि मैं आपको वीडियो में बता दूंगा अगली में कि आपको कॉपी लिखनी कैसे है। इसके अलावा 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद होता है। संवाद में ये चांस है इसके आने के, और बढ़ती महंगाई और पर्यावरण सुरक्षा पर संवाद, इनको याद कर लेना। अनुच्छेद में कोई पूछा जा सकता है तो मीठी बोली और पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं, इसको कर लेना। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और मध्य प्रदेश पर्यटन निगम पर विज्ञापन तैयार कीजिए, इन दोनों को करके जाना। लोकोक्ति मुहावरे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भैया ये कुछ ऐसे नहीं है, अलग नहीं है। ये जब मैंने आपको नाटक, कहानी, उपन्यास जब ये बताए थे उनमें से ही आ जाए। छंद किसे कहते, द्वा छंद किसे कहते हैं, छंद द्वा छंद इनकी परिभाषा सामान्य है, इनको आराम से कर लेना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। क्वेश्चन नंबर 28वां है, मानवीकरण अलंकार और आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कुछ नहीं है, एक वर्ड चॉइस करना है, वहीं वहीं रखना है, क्लियर, जो कि आप वीडियो में देख सकती हो कैसे हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा और वास्य रस की परिभाषा, ये इनकी परिभाषा याद कर लेना। नहीं हो तो मैं कल पढ़ाऊंगा, क्लास लूंगा। कैलाश के जो बच्चे हो तो कैलाश के तो आ सकते हैं, किसी भी शिक्षक के बच्चे हों, मुझे किसी तरीके से कोई वो नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ उन प्रश्नों को याद कर लेना, जो आपके शिक्षकों ने लिखाए हो उन्हीं प्रश्नों को कर लो। विधाएं कितने प्रकार की होती हैं, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रविधिवाद, सबकी विशेषताएं कॉमन होती हैं, ज़्यादा अलग नहीं होती। बस वो लिखाने का तरीका आना चाहिए कि विशेषताएं कौन की किससे कैसे मिल रही हैं, ये याद रखना है आपको। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है समझाइए। प्रबंध काव्य को पढ़ के जरूर जाना, पूरे प्रबंध काव्य को, अच्छा प्रश्न है। संधि और समास में अंतर कुछ नहीं है। संधि का मतलब होता है मेल और समास का मतलब होता है संक्षिप्त। संधि 3 प्रकार की होती हैं, समास 6 प्रकार की होती हैं, है ना। तो ये आप बना सकते हो अपना आराम से, अभी समझाने का समय नहीं, समझाऊंगा मैं अगली वीडियो में। 2 मैं आपको कवि परिचय बता रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी बता दूं कि मेरे द्वारा एक कवि परिचय और एक लेखक परिचय डाल दिया गया है, उसके बस आगे रचना लिखनी है और आपको वैसा का वैसा लिख दो, आपका आधा नंबर नहीं कटेगा, आपके 4 के 4 नंबर पूरे आ जाएंगे। अब तक मेरे द्वारा आपको 26 प्रश्न बताए जा चुके हैं। 27वां प्रश्न है स्वयं प्रकाश एवं मनु भंडारी का लेखक परिचय। तो बता दूं कि इन प्रश्नों को आप कर लेना। अभी काव्यखंड के कुछ प्रश्न रह गए हैं, 4-5 प्रश्न उससे हैं, 10 प्रश्न और रह गए हैं। मैंने आपको 27 प्रश्न बता दिए हैं, तो लगभग मान सकते हो 13 प्रश्न बहुत लास्ट हैं, मैक्सिमम है ये। 40 प्रश्नों में से आपके लिए कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, ये मैं पक्का कह रहा हूं आपसे। और कोई भी डाउट आए तो मुझे बता देना, कॉल कर लेना। मेरा नंबर है 8349547484। हिंदी बाई मोनू सर, कैलारस। ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट के प्रश्न बताने की कोशिश करूंगा अपने अनुभव के आधार पर, जो मैंने 6-7 साल के करियर में सीखा है, मैंने ज्ञात किया है।
आपके साथ साझा करूँगा। बस आपका भी कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वैसे आप भी और लोगों की हेल्प करें। वीडियो को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर मेरे प्रश्न फँसते हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ये मैं कह ही रहा हूँ, यही आएँगे। इसके अलावा संस्कृत के भी मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दूँगा। आपको तभी प्रश्न मिल पाएँगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लोगे, फेसबुक को जॉइन कर लोगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो पाएँगी। ये दिमाग में रखना है आपको। और मैं वादा कर रहा हूँ, इन प्रश्नों को कर लोगे तो आपके 90% मार्क्स इसमें से बाहर नहीं जाएँगे। जब आप बैठोगे तो आप कहोगे कि पता नहीं कोई एक ऐसा शिक्षक था जिसने हमें 40 प्रश्न बताए, उन्हीं 40 प्रश्नों में से हमारे लिए पेपर आ गया और आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कान होगी। मैं आपको कुछ एक वीडियो डालूँगा आज शाम को 8 बजे, जिसमें 13 प्रश्न होंगे और कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे बताऊँगा जो सेम वैसे के वैसे छपे मिल जाएँ पेपर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सेकंड वीडियो के लिए इंतज़ार करें, लेकिन तभी हो पाएगा जब इसको अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करेंगे तब। मैं सीताराम जी से यही कहूँगा, यही प्रार्थना करूँ कि आप सभी के जीवन में मंगल हो, खूब उन्नति करें और भैया तुम आओ जो पेपर है वैसों को वैसो ही आया जैसो मैं बताए रहा हूँ मैं। मेरा दिन सफल है भाई दिना। समझ रहे हो भैया? आगे तुमने रखना ध्यान, शेयर करनी है वीडियो, लाइक करनी है, कमेंट में कमी ना रखनी। हाँ, मीटर में ढील ना देनी, दाब के चलना है खूब। और हर आपको प्रश्न मिलता रहेगा विषय का। अगला जो पेपर होगा उसमें भी मैं आपको इंग्लिश के, हिंदी के सारे क्वेश्चंस अपने अनुभव के आधार पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। जय श्री राम।